हेलो दोस्तों, रांची टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल ग्राइंडर को किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राइंडर और इसे अब टेस्ट करेंगे कि इसमें किस तरह का फॉल्ट या ख़राबी आ सकता है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इस ग्राइंडर में फ़िलहाल यहाँ पे ये है कि ये अचानक से चलते चलते कभी रुक जाता है। तो इसे सबसे पहले हम सप्लाई देके एक बार चेक करके देखते हैं कि ये अभी चल रहा है कि नहीं। तो इसे चलिए सप्लाई देते हैं। तो अभी सप्लाई देने पे ये कुछ इस तरह से चल रहा है, लेकिन कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आता है कि ये नहीं काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज टेस्ट लैंप है, जिसकी सहायता से हम इसे चेक करेंगे कि इसमें किस तरह का फॉल्ट हो सकता है या फिर है। तो ये हमारा टेस्ट लैंप है। अब देखिए इसका जो लीड है इस पर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ ग्लो नहीं कर रहा हमारा बल्ब। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्विच हमारा ऑफ मोड में है, इसे हमें ऑन करना पड़ेगा। तो इसे ऑन कर लेते हैं पहले। तो इसे जब भी हमें चेक करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें स्विच को ऑन करना है। उसके बाद हम इस ग्राइंडर की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए टेस्ट लैंप लेके हम इसके दोनों लीड पे रखेंगे। तो देखिए हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है और ये मूव भी कर रहा है ग्राइंडर। तो ये इसका कंटिन्यूटी टेस्ट हो गया। अब देखिए इसमें सारा चीज़ ओके है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए हम कार्बन ब्रश को देखेंगे। अब हम चेक करेंगे इसके कार्बन ब्रश को। इसके लिए यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इसे हमें खोलना पड़ेगा और दोनों साइड में ही हमारा कार्बन ब्रश लगा हुआ होता है। तो ये कुछ इस तरह से खुल जाता है और यहाँ पे हमारा देखिए कार्बन ब्रश लगा हुआ है, जो कि एक क्लिप की सहायता से यहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो इस क्लिप को हमें थोड़ा ऊपर की ओर उठाना पड़ता है और उसके बाद कार्बन ब्रश काफ़ी आसानी से बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ये दोनों साइड के कार्बन ब्रश को हमें निकाल के इसे चेक करना पड़ेगा कि इसका कंडीशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन ब्रश है घिस के छोटा हो गया काफ़ी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक दूसरा कार्बन ब्रश यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें दोनों साइड के कार्बन ब्रश को पहले इस तरह से निकाल लेना होगा और उसके बाद यहाँ पे एक नया कार्बन ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। तो कार्बन ब्रश ख़राब होने पे प्रॉब्लम आता है कि हमारा जो ग्राइंडर है वो जो चलते चलते रुक जाता है या फिर वो चलता ही नहीं है। तो इसमें हम कार्बन ब्रश को देखेंगे और इसका जो नंबर है DW801, जो कि ग्राइंडर का नंबर है। तो इसी का जो कार्बन ब्रश है इसे हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों कार्बन ब्रश में कितना अंतर है। देखिए ये ख़राब वाला, ये एक अच्छा वाला। अब चलिए इसे हमें लगा देना पड़ेगा। यहाँ पे इसका क्लिप को वापस उठाना पड़ेगा और कार्बन ब्रश को कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड के कार्बन ब्रश को भी हमें लगा देना पड़ेगा। इसका क्लिप उठा के इसे इस तरह से फिट कर देना पड़ेगा। अब देखिए अगर इसे पूरी तरह खोलना है तो यहाँ जो स्विच है उसके पास के जो 2 स्क्रू रहते हैं उसे भी खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्विच है और इसके साथ में जो आपको वायर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये फील्ड के 4 वायर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जो कि एक कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट है, जो कि फील्ड का वायर है। यहाँ पे हमारा कार्बन ब्रश है, ये इसका वायर है। ठीक इसके अपोजिट साइड में भी और एक कार्बन ब्रश रहेगा जो कि कनेक्ट रहेगा, जो कि फील्ड का वायर रहता है। उसके बाद 2 वायर और बचते हैं, जो कि एक हमारा जो पावर केबल है, लीड है, उससे कनेक्ट है और दूसरा जो है वो स्विच के एक टर्मिनल से कनेक्ट है और स्विच का दूसरा टर्मिनल फील्ड के वायर से कनेक्ट है। तो इस तरह से टोटल 4 तार रहते हैं। इसे समझने के लिए कुछ इस तरह से देख सकते हैं। देखिए ये हमारा DW801, ये हमारा आर्मेचर है। तो आर्मेचर ये नया आर्मेचर है, तो इस तरह का होता है आर्मेचर। और यहाँ पे देखिए ये हमारा फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग में टोटल 2 कोयल होते हैं और दोनों कोयल में 2-2 वायर होते हैं। टोटल 4 वायर यहाँ पे निकले हुए हैं जैसे आपको दिख रहा है। तो ये इस तरह से यहाँ पे फिटिंग हो जाता है। तो ये आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है ये हमारा जो ग्राइंडर है उसके सामने की ओर से ये खुलता है और वहीं से इसे हम निकाल सकते हैं और वापस फिटिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो फील्ड के 4 वायर है इसका कनेक्शन किस तरह से किया जा सकता है। तो इसमें जो दोनों कोयल है, दोनों कोयल से एक एक वायर हम लेंगे और इसमें हमारा कार्बन ब्रश कनेक्ट हो जाएगा। जो दोनों साइड कार्बन ब्रश लगता है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बचे हुए 2 वायर में एक जो है उस वायर को हम स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे और जो दूसरा वायर होता है वो मेन लीड के साथ, जिसमें 2 वायर होते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। इस तरह से मेन लीड में 2 वायर होते हैं जो कि एक स्विच के साथ और एक फील्ड कोयल के एक टर्मिनल से कनेक्ट होता है।
अब हम फील्ड वाइंडिंग की कंटिन्यूटी को चेक करके देखेंगे इसे किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड वाइंडिंग है, तो इसके जो 2 टर्मिनल है कोयल के, पहले उसे टेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे टेस्ट करने पे हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, तो इसका कंटिन्यूटी ठीक है, ये ठीक कंडीशन में है। और जो इसका दूसरा कोयल है इसे हम टेस्ट करेंगे। देखिए तो इस तरह से फील्ड वाइंडिंग हमारा बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा वाइंडिंग है उसके टेस्ट करने के बाद कभी कभी स्विच में भी प्रॉब्लम आता है, तो स्विच को भी हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्विच है, तो स्विच का भी बिल्कुल इसी तरह से सीरीज टेस्ट लैंप से कंटिन्यू टेस्ट करना पड़ेगा। इसके दोनों टर्मिनल में हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा। ऑफ कंडीशन में ये नहीं करेगा और ऑन कंडीशन में बल्ब हमारा ग्लो करेगा। स्विच खराब होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद ये हमारा गियर बॉक्स है, इसके अंदर में गियर लगे होते हैं और ऊपर में ब्लेड लगता है। तो इस तरह के ग्राइंडर का मॉडल नंबर यहाँ पे दिया होता है नेम प्लेट के साथ। तो दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगता है बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।